पूगल उपखंड अधिकारी दिव्या बिश्नोई के व्यवहार से तंग आकर अधिवक्ताओं ने कार्य स्थगन का लिया फैसला। आज पूगल एसडीएम कार्यालय में अधिवक्ताओं ने एसडीएम दिव्या बिश्नोई पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वकील अपनी नकल मांगी तो गुस्से में आकर एसडीएम ने गार्ड बुलाकर वकील को निकाल दिया बाहर। एसडीएम पर पूर्व में भी दुर्व्यवहार के आरोप लग चुके हैं। वकीलों ने कहा है, हमारे लंबित पहले मामलों पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। ग्राम सेवा शिविरों में खातेदारी के लिए लगाई गई आवेदनों पर अब तक कोई कार्य नहीं हुआ। जब खातेदारी के बारे में पूछा जाता है तब हमें कहा गया है कलेक्टर महोदय ने खातेदारी नहीं देने का मौखिक आदेश दिया हुआ है। बार एसोसिएशन के सभी वकील साथी ने मिलकर इस मुद्दे पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वकीलों ने आरोप लगाया है एसडीएम का व्यवहार सही नहीं है, सभी के साथ दुर्व्यवहार करती है। अपने ऑफिस के आगे ब्लैक शीशे कर रखे हैं। सोलर प्लांट के कर्मचारियों को ज्यादा तवज्जो दे रखी है और इससे लगता है सोलर पावर प्लांट वाले इस ऑफिस को चला रहे हैं। सोलर पावर प्लांट के कर्मचारियों के आगे नतमस्तक और कठपुतली बनकर रह गई है। पूगल उपखंड के अधिवक्ताओं ने कहा, जब तक एसडीएम महोदय माफी नहीं मांगती तब तक कार्य स्थगन रहेगा। स्टार न्यूज ट्रस्ट के लिए बीकानेर के पूगल से स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश पुरोहित के साथ अल्लाह दत्ता खान की रिपोर्ट। उससे क्या मतलब? आज पूगल में पूगल एसडीएम कार्यालय का अभियुक्ता सभी आज आए हुए हैं और ये इनका मतलब एसडीएम महोदय के लिए कहना है कि वो उनके साथ समन्वय नहीं बना पा रही है और जो कार्य है वो उनके अभी तक बहुत लंबित पड़े हैं और अभी तक इनका कोई काम हुआ नहीं है और ये भी एसडीएम कार्यालय आए हुए हैं। सभी अधिवक्ताओं का कहना है कि हमारे साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है और हमारे बहुत काम पेंडिंग पड़े हैं और ये एसडीएम महोदय को ज्ञापन देना है कि हम काम का बहिष्कार करेंगे अगर हमारे साथ में सही तरीके से व्यवहार नहीं किया गया और सामंजस्य स्थापित नहीं किया गया। जो लंबित पड़े काम हैं उनको भी अगर नहीं किया गया तो और ये एसडीएम मैडम का इंतजार कर रहे हैं। एसडीएम मैडम को ज्ञापन देने के लिए सभी अधिवक्ता यहाँ पे भी मौके पर मौजूद हैं और आज आप लोग अभी एसडीएम कार्यालय हो। मैंने पहले बात भी की थी आपसे कि आपका एसडीएम जैसे सामंजस्य नहीं होता है जो लंबित मामले पड़े काफ़ी टाइम से और नहीं हो पाए और ये भी मेरे को सूचना मिली कि वो अंदर आने के लिए भी मना कर दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं एसडीएम मैडम के पास गया था उसके काम के लिए, तो उन्होंने मेरे को आज 24/9/25 को एक मैंने एप्लीकेशन डाली थी तो उसी आवेदन की नकल आज मिलाकर नहीं मिली, इसलिए मैंने उसी आवेदन की दोबारा से पुनः नकल भी मेरे को खारिज आवेदन की नकल प्राप्ति हुई थी, इसलिए मैं मैडम के चैम्बर में चला गया। मैडम ने मेरे को बुलाया वहाँ मेरे से, मैंने उनको नमस्ते किया। फिर उन्होंने कहा गार्ड को बाहर से बुला लिया और गार्ड को बुलाकर उन्होंने कहा इनको बाहर निकालो। तो ये एक दिन की बात नहीं है, ये रोज़ हमेशा ऐसे ही व्यवहार रहता है। बिल्कुल ये मामला काफ़ी है और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी वकीलों के बहुत लंबित मामले पड़े, विशेष करके खातेदारी वाले जो मामले हैं वो अभी तक शिविर लगे हैं, कम से कम 10 शिविर लगे होंगे लगभग, लेकिन एक खातेदारी अभी तक नहीं रखी है। कुछ वकील साहब आप बता रहे थे, आगे आइए आपका क्या प्रकरण था? वो हमारे खातेदारी का प्रकरण है, ये प्रकरण है देखो 9/5/2025 का दस्ती दे दी मेरे को रिपोर्ट ही करवा के ले उन्हें, लेकिन आज दिन आज तक यहाँ से एसडीएम कार्यालय में ये प्राप्त नहीं किया है। ये बोल रहे हैं कि हमारे को कलेक्टर साहब का निर्देश है और मौखिक निर्देश है कि किसी का आवेदन प्रस्ताव लेना नहीं है, जबकि ये 9/5/25 से लेके आज देखो करीबन 5-6 महीने हो गए। और मैंने इसको जब भी ये मतलब ग्रामीण सेवा शिविर स्टार्ट हुआ था उसी दिन प्रथम दिन मैंने ये खातेदारी प्रस्ताव का 1 नंबर रजिस्टर के अंदर और 1 नंबर रजिस्टर पे 1 नंबर क्रमांक संख्या पर भी मैंने दर्ज करवाया है इसको, लेकिन आज दिनांक इसकी खातेदारी जारी नहीं हुई। मैडम आप यहाँ की अध्यक्ष है तो मैं पूछना चाहता हूँ, तो राज्य सरकार दावा कर रही है कि शिविरों में हम सबका काम करेंगे, खातेदारी काटेंगे, लेकिन जब आप सब वकील एडवोकेट कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगी कि जितने भी लंबित प्रकरण हैं उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए और काश्तकार उनकी जो खातेदारियाँ हैं जो बहुत टाइम से पड़ी है उनको जल्द से जल्द मैडम से रिक्वेस्ट है कि वो खातेदारियों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। और मैडम कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब का ऑर्डर है कि वो उनको ऊपर से ऑर्डर नहीं है कि कोई भी खातेदारी का काम किया जाए। लिखित ऑर्डर है सुंदर जी, आपको पता है कोई लिखित ऑर्डर है? ऐसा कोई बिना खातेदारी नहीं? वकील साहब आप भी कह रहे थे
कि लगातार बहुत लंबित मामले पड़े हैं, आपको क्या लग रहा होगा? ऐसा है सर, मामले लंबित पड़े हैं, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो एसडीएम मैडम है, इनका जो रवैया है, काम तो दूर की बात है, जब एक एडवोकेट है उसको अगर बाहर निकाला जा रहा है तो सोचो आम नागरिक को अंदर घुसने दिया जाएगा क्या? आम नागरिक को अंदर घुसना तो दूर, एसडीएम कोर्ट के बाहर खड़ा रहना भी नहीं देते ये। भले एक शीशे लगा रखे हैं, वैसे तो अधिकारी जो होता है पारदर्शिता होनी चाहिए। अब ब्लैक शीशे लगा के एसडीएम मोदी अंदर बैठी है, प्लांट वाले आते हैं, काश्तकार की सुन नहीं रहे हैं, खतरा कटना तो दूर की बात, मिलना भी असंभव है मैडम से, जबकि मैडम काश्तकारों के लिए बैठी है। वकील साथी जो अंदर जा रहे हैं प्रतिलिपि लेने के लिए, काम तो दूर की बात है, नकल लेने के लिए, नकल के लिए भी इनको चक्कर कटाया जा रहा है। और जब ये जाते हैं कि मैडम प्रोसीडिंग है 7 दिन की, 7 दिन में आपको नकल देनी पड़ेगी, जब ये बात कही तो वकील साहब को बाहर निकाल दिया। नहीं, वो तो अपने कानून तो के वकील बात की कर ये रहे थे, है नियम तो- गाइड होते हैं, उस हिसाब से कानून से बात कर रहे थे कि भाई जो नकल चाहिए वो मिलनी चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल। नियम कानून कायदे है ना, वो अभी खाली ओनली फॉर एक दिखावटी है, और वो सोलर के रूप में यूज किया जा रहा है। और सोलर वाले आते हैं, यहाँ सोलर की कंपनियों के नाम से लोग आते हैं और 4-4, 5-5 घंटे तक चैम्बर, इतना चैम्बर में बैठे हुए, पर्सनल चैम्बर बना रखा है इन्होंने, और उसके बाहर से ब्लैक शीशा कर रखा है, और उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है अंदर कितने आदमी नहीं, हैं, अभी कितने इन्होंने क्या नहीं। कहा, आपने कहा कि हम काम का बहिष्कार करेंगे, तो अभी बिल्कुल क्या? हमने पूरा कार्य स्थगन दिया है अनिश्चित काल के लिए, कि जब तक हमारे लोगों की नहीं, सुनवाई। अब आप क्या चाहते हो प्रशासन से या मछली मंडी से, क्या चाहते हो? सर प्रथम तुम लोग ये चाहते हैं कि जो वकील साहब को बाहर निकाला है, तो वकील एक को निकाले चाहे सभी को निकाले, ये वकीलों के दिल पे हाथ पहुंची है। सबसे पहले तो एसडीएम साहब इसके लिए माफी मांगे बाहर के सामने, सभी वकीलों के सामने कि दर्जी से माफी मांगे, सबसे पहला कार्य तो है ये। बिल्कुल, उसके बाद ही कोई वार्तालाप होगी मैडम से। बिल्कुल। आज पुगल एसडीएम कार्यालय के आगे सभी वकील है वो एसडीएम महोदय से इस बात से नाराज है कि लंबित मामले है वो उनका निर्वहन नहीं कर पा रही है, और वकीलों के साथ में उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं है। और इनका आरोप है कि सोलर कंपनियों के लोग हैं वो 2-4 घंटे बैठे रहते हैं, लेकिन आम जनता का, जो किसानों का काम जो वकील देखते हैं, जो वहाँ तक पहुँचाने का कार्य है प्रशासन तक वो कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से इनका काम हो नहीं पा रहा है। और आज बिल्कुल ये पूरी तरह से मजबूर होके आज एसडीएम कार्यालय के सामने एसडीएम मैडम को ज्ञापन दिया है, उन्होंने अपना काम का बहिष्कार किया है, और उनका कहना जब तक एसडीएम महोदय इस बात को लेकर माफी नहीं मांगेगी तब तक इनका कार्य स्थगित रहेगा। यही बात है। यही बात। स्टार न्यूज प्लस से सतीश पुरोहित।